याद रहे, जिस मेहनत से आज तू भाग रहा है वही मेहनत कल तुझे सफलता दिलाएगी। कि जिस मेहनत से आज तू भाग रहा है वही मेहनत कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग कल तुझे हीरा बनाएगी। कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा रब से पूछे, बता तेरी रदा क्या, बता तेरी रदा क्या। जय हिंद एवरीवन। स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पे आपका अगेन से वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग वर्ण परिचय से जुड़े हुए जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, या फिर आने वाले अपकमिंग एग्जाम में पूछने की संभावनाएं रखता है, सो उन प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से वस्तुनिष्ठ के रूप में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। और जो भी कैंडिडेट यदि इस चैनल से नए हैं तो मैं उनको बता दूं फ्रेंड्स कि खोटा व्याकरण का क्लासेस आप लोगों को डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये सभी चाहे हम लोग बात करें फ्रेंड्स खोटा व्याकरण हो गया या फिर झारखंड जीके हो गया, और बहुत ही जल्द एक्साइज कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को डिलीवर किया जाएगा फ्रेंड्स। उसके कंटेंट पे अभी काम किए जा रहे हैं और ये सारे आप लोगों को कंप्लीट फ्री ऑफ कोर्स इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलेंगे फ्रेंड्स। सो जो भी कैंडिडेट यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को झारखंड जीके हो गया फ्रेंड्स या फिर खोटा व्याकरण दोनों सेक्शन को डेली में क्यूज बेस्ड पे 5 प्रश्न वहाँ पे क्यूज फॉर्म में कराता हूँ फ्रेंड्स। सो आप उन क्यूज़ को अटेंड कर अपने तैयारी को और बेहतरीन करें फ्रेंड्स। और इसी के जैसा बहुत सारे कैंडिडेट अभी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं फ्रेंड्स। और बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि अभी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ चुके हैं और उन क्यूज़ का बेनिफिट ले रहे हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप भी उस मुहिम से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। और इस बार सपना है एक झारखंड पुलिस की वर्दी का। सो इस सपने को आप लोगों को पूरा करना है फ्रेंड्स। और साथ में यह भी बता दो यदि जो भी कैंडिडेट यदि इससे पहले वर्ण परिचय से रिलेटेड मैंने आप लोगों को 2 थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड किए हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखें फ्रेंड्स, देन आफ्टर इस ऑब्जेक्टिव सेक्शन को करेंगे। तभी आप है जो कि इन प्रश्नों को करने के दौरान आप लोग एक कॉन्फिडेंस फील महसूस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के मुताबिक खोटा कई गो व्यंजन वर्ण के लिखल जाए। यानी कि खोटा व्याकरण में व्यंजन वर्ण के अंतर्गत कई गो वर्ण के चर्चा करल गेल है, कई गो वर्ण के भेद बतवल गेल है, प्रकार बतवल गेल है। तो कई गो बतवल गेल है, ऑप्शन है 38, 29, 31, 40। तो कई गो बतैले लियोन 31 गो। बात करी तो खोटा में टोटल व्यंजन वर्ण है 31 गो, जेकर में ई क्वेश्चन में बोलल गेल है कि ई डा और ई ढा जे नीचे बिंदु है ने डा और ढा ई दियो के छोड़ के, तो ई दियो के छोड़ के यदि यहाँ 2 घटा देवे तो कई बच जीते 29 गो। तो एक सही आंसर का चाहिए जी, तो ऑप्शन नंबर ए 29 गो। नेक्स्ट प्रश्न है, खोटा दिवस कहिया मनावल जा है। ई तो एकदम बहुत ही मस्त क्वेश्चन हो। यदि हम इन खोटा के बात करी तो खोटा दिवस कहिया मनावल जा है, 25 दिसंबर के मनावल जा है। खोटा दिसंबर याद रखिए, इला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। खोटा दिवस कहिया मनावल जा है, 25 दिसंबर के। अगला प्रश्न है, खोटा में देवनागरी वर्णमाला कौन कौन स्वर वर्ण के छाड़ल गेल है, यानी कि ओकरा स्वर वर्ण के अंतर्गत नाय बतवल गेल है, यानी कि स्वर वर्ण कर भेद उ नाय लागे। तो कौन कौन है ऑप्शन हियाँ तो इन देखे थबा हम एक आ और बड़ी ई और बड़ी उ, री और छोटी ए और बड़ी ओ। तो ना एकर ऑप्शन डी सही भाई। तो री और बड़ी ए और बड़ी ओ एकर है जे कि यूज ना करल जाए। खोटा व्याकरण में एखिन के यूज तो करल जा है, लेकिन यह आकृति यह रूप में यूज ना करल जाए, बल्कि एकर स्थान पर दूसर शब्द के प्रयोग करल जाए। जैसे यदि हम बात करी री के, तो री के स्थान पर हर्षय री और दुर्घय री के प्रयोग करल जाए। वह नियर बड़ी ए के स्थान पर ऐ कर प्रयोग करल जाए, ऐ शब्द कर। वह नियर बड़ी औ के स्थान पर ई औ कर प्रयोग करल जाए। अगला प्रश्न है, देवनागरी वर्णमाला कौन तालव्य ध्वनि कर खोटे व्यवहार नख है।
तो तालब ध्वनि यानी कि जेकर तालबी से उच्चारण ना हुए, तो कोकर उच्चारण ना हुए तालब से, छा के, इया के, झा के या फिर तालब सा के, तो ककर तालब सा के तालबी से उच्चारण ना हुए। बाकी बात जे भै गेलो चा भै गेलो, मतलब चा वर्ग, चा छा जा झा इया, ई पांचों के उच्चारण तालबी स्थान से हुए। अगला प्रश्न है, एकर में कौन कौन वर्ण के व्यवहार खोठक नख है? तो कौन कौन वर्ण कर खोठक व्यवहार नख है? ऑप्शन सी यानी कि अंगा, मूर्धन्य, तालब सा और मूर्धन सा, ये सभी वर्ण के खोठा व्याकरण में वर्ण के रूप में व्यवहार नख है। तो कई गो टोटल वर्ण के व्यवहार में नख है? बात करी यदि हम व्यंजन वर्ण में, तो टोटल हले 7 गो। यहाँ तो 4 गो भै गेलो, आरे कौन कौन 3 गो, एक है गेलो संजोगी, छ, तरा और ज्ञान। ई सातों व्यंजन वर्ण के अंतर्गत में एकर व्यवहार खोठा व्याकरण में ना करल जाए। हिंदी व्याकरण में करल जाए, लेकिन खोठा व्याकरण में एखिन के प्रयोग ना करल जाए। वह तरी एखिन के एहे रूप में, एहे आकृति में प्रयोग ना करल जाए, बल्कि एकर स्थान पर दूसर शब्द कर यूज करल जाए। जैसे संजोगी छा के भै गेलो, खा भै गेलो, आधा कार छ कच भै गेलो, उसी प्रकार तरा के ई शब्द कर यूज करल जाए। ज्ञा के स्थान पर गा, गै ई शब्द यूज करल जाए। ई सब के तालब सा के स्थान पर ई, धन सा सिंपल, उसी प्रकार मूर्धन सा के धन सा कर प्रयोग करल जाए, मूर्धन सा के स्थान पर, तालब सा के स्थान पर। ई नियर एखिन के स्थान पर दूसर शब्द के करल जाए, इहे नियर एखिन के यूज ना करल जाए। अगला प्रश्न है, खोठक कौन तालब ध्वनि के उच्चारण नख है? तो कौन नख है? इनियर आप तोहिन देखे थे चा, ई, इया, तालब सा। तो चा, ई, इया, ई तीनों के उच्चारण स्थान तालब से हुए, लेकिन जे ई तालब सा है एकर उच्चारण तालब से ना हुए हैं। अगला प्रश्न है, खोठक कई गो स्वर वर्ण पावल जाए? तो खोठा में टोटल स्वर वर्ण कई गो है? टोटल है 8 गो, जेकर में 3 गो हासी स्वर है और 5 गो दीर्घ स्वर है। यानी कि ये 8 स्वर के इहे रूप में खोठा व्याकरण में प्रयोग करल जाए, और जे बाकी बच गेलो जे 3-4 गो, ओकर स्थान पर कोई दूसर शब्द कर यूज करल जाए। जैसे एकर से पहले बतैलियो ने, ऐ के स्थान पर ऐ के प्रयोग, री के स्थान पर हर्षय री और दुर्घय री के प्रयोग। अगला स्थान है, देखा यहाँ क्वेश्चन भी आ गेलो, ऐ के बदले खोठक कैसन लिखल जाए? तो ऐ के बदले कैसन लिखल जाए? ऑप्शन नंबर सी, ई नियर लिखल जाए ऐ के बदले, ई एकर सही स्थान बजतो। यानी कि ए हो जे कि खोठा में स्वर वर्ण के रूप में एकरा ना मानल गेल हो, काहे कि ऐ के खोठा व्याकरण में एहे आकृति, एहे जेकर ई एकर ऐसन रूप हो, तो एहे रूप में खोठा व्याकरण में एकरा यूज ना करल जाओ, सेहे एकरा स्वर्ण वर्ण के रूप में एकरा मानल ना गेल हो, और एकर स्थान पर ऐसन शब्द कर यूज करल जाओ। अगला प्रश्न है, बड़ी और स्वर वर्ण खोठक की कहल जाए? यानी कि एकर स्थान पर कौन शब्द कर यूज करल जाए? तो एकर स्थान पर ई ऑप्शन नंबर ए देखे था, एकर यूज करल जाए बड़ी ओ के स्थान पर। अगला प्रश्न है, वकील के खोठक ऐसन लिखल जाए? यदि हम बात करें वकील लिखे कौन खोठा में, तो ओकरा का नियर लिखल जाए? तो वा के स्थान पर, जैसे हम लोग काची पढ़ा था कि वा के स्थान पर ओ का यूज करते हैं, वा के स्थान पर इस ओ शब्द का यूज करते हैं, तो वा को हटा के इस ओ को लगा देंगे तो कैसा बन जाएगा? ई नियर वकील या फिर वकील, यानी कि हर्षय की और दुर्गय की दुयो आ सकून, तो एक ऑप्शन नंबर सी सही है जीतुन। अगला प्रश्न है, यकीन शब्द के खोठक ऐसन लिखल जाए? यानी कि यदि खोठा में यकीन लिखे के बारी आ जितो, तो यकीन का नियर लिखवा खोठा में? तो या के स्थान पर का चीज हलन कि या के स्थान पर ऐ शब्द के प्रयोग करल जाए, ठीक है। तो यदि हम या के हटाए के ए लिख देवे तो का नियर लिखे? तो ई नियर एकीन और एकीन वह नियर, फिर हर्षय की और दुर्घय की दुयो एकर में आ जितुन।
अगला प्रश्न है संस्कृति शब्दे खोटा बर्तनी हवे, यानी कि संस्कृति जब खोटा में संस्कृति लिखे के बारी है तो कौन नियर लिखे तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संजोगी छा से बनल संस्कृत शब्द गुला खोटा में कौन कौन वर्ण लिखल जाए, यानी कि संजोगी के स्थान पर कौन कौन शब्द कर प्रयोग करल जाए, तो कौन कौन शब्द कर प्रयोग करल जाए। एकर सही आंसर भाई तो ऑप्शन नंबर ए। यदि हम बात करी संजोगी छा के स्थान पर कौन कौन शब्द कर यूज करल जाए, छ ख कख अधक का और ख, इस सभी के यूज करल जाए संजोगी छा के स्थान पर। अगला प्रश्न है ज्ञान खोटे की बाइन जाए, यानी कि खोटा में ज्ञान के स्थान पर कौन कौन दूसरा शब्द कर यूज करल जाए, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ग गे गी और एक शब्द हो जाता है गय, ये चारों शब्द का यूज किया जाता है खोटा व्याकरण में ज्ञान के स्थान पर। तो चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और कल हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स संज्ञा, और संज्ञा की कल का जो क्लास रहेगा फ्रेंड्स वह थ्योरी का क्लास रहेगा। फिर इसी प्रकार इसी सीरीज के तहत हम लोग सबसे पहले किसी भी चैप्टर का और थ्योरी पार्ट कवर करेंगे फ्रेंड्स, देन आफ्टर उससे जुड़े हुए जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग एक अलग सेशन के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स फाइनली आज के सेशन को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।